अच्छा, अब जो सा इसका 22 का जो सा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर हमें वो क्या कह रहा है, सपोज लैंग्वेज कंटेन वर्ड डबल अपोजिट एंड विद डबल लेटर। कह रहा है कि जो सा स्टार्ट जो है वो डबल से डबल लेटर जो है वो ए या बी से हो, और एंड भी जो सा जिस तरह स्टार्ट ए से हो रहा है डबल लेटर ऑफ ए से, या फिर डबल लेटर ऑफ बी से हो रहा है। तो एंड विद डबल लेटर ऑफ अगर ए से और एंड स्टार्ट, तो एंड जो है डबल लेटर ऑफ बी से हो। अगर स्टार्ट जो है डबल लेटर ऑफ बी से हो रहा है, तो एंड विद डबल लेटर ऑफ ए से हो। और दरमियान में जो है इसका क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। यानी कि एक या फिर तीन एक नंबर ऑफ ए है, या फिर 3 है, या फिर इसके बाद 5 हैं, इस तरह करके। या फिर ए दरमियान में आ रहे हैं, या फिर बी आ रहे हैं दरमियान में, और नंबर ऑफ एज और बीज, या फिर ए आ रहे हैं और नंबर ऑफ, या फिर बी आ रहे हैं ना। तो इसको हम किस तरह करेंगे, इसकी जो सी है लैंग्वेज जो सी है, अब यहाँ पे खुद ही देखने से पता चला है, यहाँ पे ए आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे बी आ रहे हैं, ऊपर भी और नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं, और नीचे भी इसी तरह ए आएंगे और नंबर ऑफ, या फिर बी आएंगे और नंबर ऑफ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और नंबर ऑफ ए और बी दरमियान में, यानी कि शुरू जिससे हो एंड उसके अपोजिट लेटर से हो, और दरमियान में ए और बी के ओड नंबर्स में कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है। तो इसकी जो है ग्रामर किस तरह होगी, शुरू में 2 ए हो, एंड में 2 बी हो। अगर स्टार्ट में 2 ए से हो रहे हैं, तो एंड में 2 बी हो, या फिर शुरू में अगर 2 बी हैं, तो एंड में 2 ए होंगे। ये पहली कंडीशन जो है उसने बताई, स्टार्ट एंड एंड विद अपोजिट लेटर ऑफ अपोजिट लेटर्स, और डबल कम्बिनेशन हो। ये वो कम्बिनेशन जो सी हमारी जो सी है कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी जो सी उसने कहा था कि दरमियान में इवन नंबर ऑफ जो सी ओड नंबर ऑफ, बल्कि ओड नंबर ऑफ ए या फिर बी है। अब ओड नंबर किस तरह आएंगे, ओड नंबर यानी कि 1 3 5 7 1 है ना। और अगर हम इसके दरमियान में लेके देते हैं ए का लिए, अब इसके अंदर जो सा नल भी आता है। जब जो से पहली जो से फर्स्ट वाली इसका अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम इसको, तो ए इंटू नल इक्वल टू ए आ जाएगा, मतलब सिंगल ए आ जाएगा। जब इसको सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे तो डबल ए की पावर 1 हो जाएगा, तो उस वक्त ये डबल ए आएगा। जब थर्ड टाइम अप्लाई करेंगे तो ए स्केयर हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स ए आएंगे, और यहाँ से एक 5 बार हो जाएगा ये। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, क्योंकि इसने कहा है ओड नंबर ऑफ ए या फिर ओड नंबर ऑफ बी आने चाहिए, तो इसको हम इस तरह करके लिखेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, दरमियान में प्लस, और फिर बी, यहाँ पे बी आ गया कि ओड नंबर ऑफ ए या फिर ओड नंबर ऑफ बी। यहाँ से फर्स्ट टाइम में ये नल ले लेगा, फिर सेकंड टाइम में 1, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। तो ये इनफाइनाइट, यानी कि जितनी भी हमें उसने स्ट्रिंग दी होगी वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। इसके दरमियान में भी यही कंडीशन है, तो यहाँ पे भी ये लिख देंगे। इस तरह करके ये इसकी जो सी हमारे पास जो सी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है। अब हमने इसको अप्लाई करना है, इसके मुताबिक हमने जो सा वो डायग्राम बना देंगे, इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा बना देना है। अब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा जो सा लंबा है ज़रा, तो इसको ऐसे बना देता हूँ। अब जब स्टार्टिंग विद अपोजिट लेटर ऑफ ए, यानी कि डबल लेटर ऑफ ए या फिर डबल लेटर ऑफ बी है, तो उसको किस तरह है, क्यों ना एक स्टेट बना देते हैं। यहाँ से ए चलेगा, बी जो से बी भी हमें चाहिए कि शुरू में एक बार अगर ए आ जाता है तो इधर से अप्लाई हो जाएगी, अगर बी आ जाता है तो इधर से अप्लाई हो जाएगा। ये Q1 Q2, इसमें हमें क्या है, शुरू में डबल ए होना चाहिए, तो इसलिए एक बार और ट्रांजिशन बना देते हैं।
ये Q2 तक हो गई है, तो Q3 आ गया, यहाँ पे बी है। ये डबल लेटर ऑफ ए वाली हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब डबल लेटर ऑफ बी वाली भी करनी है। ये Q4 आ गया, डबल लेटर ऑफ बी वाली भी हो गई है। ये नाम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी दे सकते हैं, इसका कोई नहीं है वहाँ पे। बस हम नहीं जो से अपने कंडीशन सर्टिफाई करानी है। वो बेशक हम यहाँ पे ऊपर बी भी लिख सकते हैं, नीचे ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सा इधर से आगे जो सा यहाँ पे जो सा यहाँ से भी दो निकाल देते हैं कि अगर हमारे पास ए आता है या फिर बी आता है तो आपस में डिवाइड हो गए। अब जो सा यहाँ पे आके यहाँ पे जो सा ये है ना, इसको हम लिख लेंगे लूप में। एक ए जो सा ये लिख लिया, बी जो सा ये वाला हमने ये लिख लिया, तो ये वाले जो से ये और ये इसको हमें लिखना पड़ेगा लूप में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये इधर डबल बी, यहाँ पे Q4 तक हुआ है, ये Q5 आ गया, ये Q6 आ गया, यहाँ पे ये बी है तो यहाँ पे भी डबल बी लिखेंगे, यहाँ पे बल्कि डबल ए आना है क्योंकि ए के साथ है, ए के साथ वाले हमने ये लिख दिया, बी के साथ ये। तो स्टार्टिंग विद डबल लेटर ऑफ ए से हुआ है एंड विद डबल लेटर ऑफ बी से होना है। अब यहाँ पे जगह काम पड़ेंगे ये, तो यहाँ पे लिख लेते हैं Q6 या Q7 आ गया, ये बी आ गया, Q8 आ गया। यहाँ पे जो सा बी से शुरू हो रहा है, अब ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे भी बी आना है, ए से शुरू हो रहा है यहाँ पे बी आएगा। एंड विद अपोजिट लेटर ऑफ ए के अपोजिट बी होता है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब जो से यहाँ पे एक फाइनल स्टेट बना लेते हैं Q9, यहाँ से भी बी आएगा, यहाँ से भी बी आएगा। अब यहाँ से ये डबल बी आ गया और यहाँ से डबल ए आ गया। ये हमारी जो सी ये वाली कंडीशन जो सी है ये वाली ये फुलफ़िल हो गई है। अब जो सी हमने ये वाली करनी है, इसको भी हम इसी तरह कर देंगे जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया वही सेम इतना जो सा हम नीचे कर देंगे, क्योंकि दरमियान में दोनों के सेम ही है। ये जो है दरमियान में ये और ये वाला हिस्सा सेम है दोनों, तो हम यही वाला सेम इसी तरह जो है यही वाला हिस्सा नीचे लिख देंगे। यहाँ पे ए ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख कर दिखा देता हूँ। क्या तक ये है Q9 तक, Q10 का नाम दे देते हैं इसे। तो यहाँ पे बी का लूप लगेगा क्योंकि बी है, बी की जो सी ओड बनाने के लिए यहाँ पे बी का लगेगा। बी का लूप में स्टार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। Q10 Q11 यहाँ पे ए का लूप डबल ए का लूप लग जाएगा। यहाँ से जो सा Q11 यहाँ से जो सा लेके जाएगा स्टार्ट विद डबल लेटर ऑफ बी हुआ है तो यहाँ से डबल लेटर ऑफ ए से एंड होगा, यहाँ से भी ये Q12 आना है, यहाँ 13 डबल ए आ गया। यहाँ से हमने अब फाइनल पे जाना है, फाइनल कंबाइन कर लेंगे Q14 यहाँ पे भी ए आया। सिंपल सा बस इसका ये इतना सा ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा। बस हमने जो सा मुश्किल काम जो सा था ये बनाना होता है, इसकी समझ आ गई तो उसकी आयत है। उसने कहा था डबल लेटर ऑफ ए से शुरू हो, डबल लेटर ऑफ बी से शुरू हो, यहाँ फिर इसलिए यहाँ फिर है तो दरमियान में ये वाला साइन लगा देंगे प्लस, या फिर ये या फिर ये। डबल लेटर ऑफ बी से शुरू हो रहा है तो डबल लेटर ऑफ ए पे ख़त्म हो रहा है, तो दरमियान में जो सा ऑड नंबर के लिए ये ए इंटू डबल ए का स्टार प्लस बी इंटू डबल बी का स्टार। ये इसलिए लिखा है कि पहली बार में यहाँ से नल आएगा तो सिंगल ए आएगा, दूसरी बारी में ए की डबल ए की पावर 1 होगी तो ये वाला ए और ये डबल ए यहाँ आ जाएगा। तीसरी बारी में ए का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 टाइम में ये आ जाएगा और एक ये वाला ए आ जाएगा, तो ये ओड नंबर ऑफ एज बन जाएंगे। इसी तरह ओड नंबर ऑफ बी बन जाएगा। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन चाहिए तो और जो सा कमेंट में बता दें। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।